वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस चैप्टर चल रहा है, पार्ट नंबर 28 अपन शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेडर मार्क्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउज अ सर्टेन डिस्काउंट एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ हाउ मच परसेंट। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक प्रोडक्ट को बेचते समय कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा मार्क करता है पहले तो ये आगे डिस्काउंट भी देता है। वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, अगर उसको ऑल ओवर देखा जाए तो 1% का लॉस हो रहा है। इस टाइप के खूब सवाल अपने लास्ट पार्ट के अंदर भी किए थे। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, यहाँ पे सीपी, एमपी और एसपी है। तीनों चीजें एक बार लिख लेते हैं। पहला तो ये कह रहा है कि 10% ज्यादा मार्क करता है, मतलब 10 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसके ऊपर 11 रुपए वो मार्क करता है, 10% ज्यादा मार्क करता है। और इस प्रकार उसको 1% का लॉस हो रहा है। 1% को फ्रैक्शन में 1/100 लिखते हैं, यानी 100 के ऊपर 1 का लॉस है। और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी के ऊपर होता है। तो 100 के ऊपर अगर 1 का लॉस है, इसका मतलब 100 की चीज कितने में गई होगी, 99 के अंदर गई होगी। ठीक है, यहाँ सब आगे आपको पूछा डिस्काउंट कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, देखो 100 आ रहा है। ये क्या है, देखो 10 गुना, तो ऊपर वाली लाइन में जो भी होगा इसको 10 गुना कर देंगे। ये क्या यूं का यूं लिखा हुआ है, तो इसको भी अपन यूं का यूं लिख देंगे। कितना हो जाएगा ये 99। अब अगर 110 की चीज 99 में जा रही है तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट दे रखा है, 11 का डिस्काउंट दे रखा है। ये 11 का डिस्काउंट किसके ऊपर है, 110 के ऊपर है। और 11/110 कितना होता है, 1/10, और 1/10 का मतलब कितना होता है, 10%। तो आपको यहाँ पर यही पूछा था डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, एमपी से एसपी का कितना डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल, अ शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 35% above its cost price and the percentage of discount allowed to gain 8% is। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, 35% ज़्यादा मार्क करता है, इस बार गेन हो रहा है 8% का, तो डिस्काउंट कितना है। तो आई होप ये सवाल आप खुद ही कर लेंगे। क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताएंगे। सेम टाइप का सवाल इसलिए आपके लिए स्किप करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% above द कॉस्ट प्राइस। ही सोल्ड half of the stock at the mark price, 1/4 at a discount of 20% on the mark price, and the rest at the discount of 40% on the mark price. His total gain is। ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो सबसे पहले तो अपने सारे के सारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 20% ज़्यादा मार्क करता है। उसके बाद वो क्या करता है कि अपना आधा स्टॉक जो है वो मार्क प्राइस के ऊपर बेचता है। उसके बाद 1/4 स्टॉक जो है वो 20% डिस्काउंट के ऊपर बेचता है। और आगे ये कह रहा है कि जो बचा हुआ है वो 40% के डिस्काउंट के ऊपर बेचता है। तो इस प्रकार उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लो उसके पास कुल मिला के 100 आर्टिकल्स थे। ठीक है, मान लिया उसके स्टॉक में कुल मिला के 100 आर्टिकल्स है। हर एक आर्टिकल की कीमत भी मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, हर एक आर्टिकल की कीमत भी मैंने कितनी मान ली, 100 रुपये। सीपी कितनी है, 100 रुपये है। वो क्या करता है, 20% ज़्यादा मार्क करता है, मतलब 100 की जगह कितने मार्क करता है वो, 120 रुपये मार्क करता है। 20% ज़्यादा मार्क करता है। ये पर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ये सीपी ऑफ वन प्रोडक्ट, ये है एमपी ऑफ वन प्रोडक्ट। अब अगर एक प्रोडक्ट की सीपी 100 है तो 100 प्रोडक्ट की टोटल सीपी कितनी होगी, 10,000 हो जाएगी। तो अपने पास मुझे यहाँ पे मिल गई टोटल सीपी। टोटल सीपी कितनी आ गई, 10,000 आ गई। ठीक है, 10,000 यूनिट्स। अब आगे क्या कह रहा है, वैसे वैसे करते जाते हैं। ये कह रहा है कि आधा स्टॉक जो है वो मार्क प्राइस के ऊपर बेचता है, मतलब 100 में से आधा स्टॉक कितना, 50। वो 50 आर्टिकल्स मार्क प्राइस के ऊपर बेचता है, यानी पर आर्टिकल 120 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो इसको इंटू 120 कर लो, कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, 00 और 60, 6,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद 1/4 ऑफ द स्टॉक, यानी क्वार्टर का मतलब 1/4 एट 20% डिस्काउंट। 1/4 कितना होगा, देखो 100 का, 100 का 1/4 होगा कितना, 25। वो 25 आर्टिकल 20% के डिस्काउंट पर बेचता है। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, 5 की चीज़ 4 में जाना। लेकिन एमपी एक्चुअल में 5 नहीं है, एक्चुअल में जो एमपी है वो कितनी है, 120 है। क्या कर रखा है अपन ने यहाँ पे, 24 से गुणा कर रखा है। तो इसको क्या कर लेंगे, 24 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये, 96 आ जाएगा। यानी पर आर्टिकल 96 रुपये में बेचा गया है। तो इसको कर लेंगे 96 से मल्टीप्लाई। अगर पर आर्टिकल 96 में बेचा है तो 25 आर्टिकल के लिए एमपी आ जाएगी टोटल। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 25 × 6 कितना हो गया, 25 × 6 हो गया 150। फिर आ गया 15 कैरी, 25 × 9 कितना हो गया, 225, और 15 कितना हो गया, 240। 2400 रुपये मुझे यहाँ से मिल गए। और बचे हुए जो 25 आर्टिकल थे, 50 ऐसे बेचे, 25 ऐसे बेचे,
बचे हुए जो 25 आर्टिकल है उसको कैसे बेचा गया है 40% के डिस्काउंट पर। अब 40% को फ्रैक्शन में कितना लिखता है 2/5, यानी 5 की चीज कितने में गई है 3 में। इस बार ये 5 नहीं है, कितना है 120 है। एमपी कितनी है एक्चुअल में 120 है। क्या किया अपन ने यहाँ पे चॉइस से मल्टीप्लाई, तो इसको भी चॉइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा ये 72 आ जाएगा। यानी पर आर्टिकल 72 में बेचा है, तो 25 आर्टिकल्स कितने में बेचेगा इंटू 72 कर लेंगे। 25 इंटू 2 50, यहाँ पर आ गया 5। 25 इंटू 7 कितना हो गया 175। 175 और 5 कितना हो गया 180। क्लियर है। कुछ आर्टिकल की कीमत ये मिली, कुछ आर्टिकल की कीमत ये मिली, कुछ आर्टिकल की कीमत ये मिली। ठीक है। अब 6000, 2400 और 1800 इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मुझे ये कुल मिला के कितना मिल रहा है। कुल मिला के इन सबको जब अपन ऐड करते हैं तो ये हो गया 8, इसको दे देते हैं ये 32 और 42 इसको दे देते हैं, तो 10,200। कुल मिला के कितना हो गया मेरे पास 10,200। इन सबको मैंने ऐड कर लिया, मतलब टोटल एसपी मेरी 10,000 थी, टोटल एसपी मेरी कितनी है 10,200 है। अब अगर 10,200 में बेच रहे हो मतलब आपको 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 200 का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है 10,000 के ऊपर हो रहा है। ठीक है। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसको भी काट लेते हैं, कितना मिला फाइनली 2%। तो 2% गेन होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इस सवाल को आप और छोटा अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे इन वैल्यूज को थोड़ा छोटा मान सकते हैं अपन। जैसे ये 100 है तो 100 की जगह आप ऐसा कर लो 5 से 6। ये 100 है तो इसको भी कुछ और मान लो टोटल प्रोडक्ट 4 है तो उसका आधा 2 और फिर ये एक और एक, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे मैं इसको लंबे मेथड से इसलिए करा रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। आप यहाँ पे अगर डेटा थोड़ा छोटा लेते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी, थोड़ा सा जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बेसिक मेथड है, ये मेथड अगर आपको आता है तो सवाल थोड़ा चेंज भी हो जाए तो आप एग्जाम में आसानी से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ प्रोडक्ट व्हेन सोल्ड विद 10% रिबेट ऑन द लिस्टेड प्राइस गेव अ प्रॉफिट ऑफ ₹70। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है कि अगर आप 10% की छूट देते हो मार्क प्राइस के ऊपर तो इस प्रकार आपको 70 रुपए का लाभ होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है ये आपको फाइंड करना है। देखो 3 चीजें होती है, एक तो होता है सीपी, एक होता है एमपी और एक होता है एसपी। आपको सवाल में दिया हुआ 10% की छूट दे रहे हो, मतलब 10 की चीज आप 9 में दे रहे हो, छूट एमपी के ऊपर मिलती है तो एमपी से एसपी मैंने लिख दिया। अब ये आगे कह रहा है कि इस प्रकार आपको 70 रुपए का लाभ होता है। लाभ का मतलब है सीपी और एसपी का डिफरेंस। सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है वही तो लाभ होता है। तो ये आपको दे रखा है 70। आपको पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। अब यहाँ पे सीपी के बारे में आपको डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं दे रखी है, तो अपन डायरेक्ट ये कैसे कर सकते हैं। मान लो एक बार के लिए इसको 10x और इसको 9x लिख भी देते हैं। अगर ये 9x है इसका मतलब ये कितना होगा 9x माइनस 70 होगा, 9x माइनस 70 हो जाएगा। बस अब ये 3 रेशियो के अंदर ही अपन अटक के रह जाएंगे। अगर इनको वैल्यू के अंदर कैसे चेंज करेंगे अपन कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, अगर ये 70 की जगह कुछ और दे देता, यहाँ पे परसेंटेज दे देता तो अपन यहाँ से हो सकता है इनका रेशियो निकाल लेते और एक आधी वैल्यू कोई और दे देता तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा जो है इनसफिशिएंट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ मैन्युफैक्चरर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹50 एंड सोल्ड इट अलाउिंग 20% डिस्काउंट। इफ हिज प्रॉफिट वाज 25% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल सा सवाल है, 3 रेशियो निकाल देंगे अपन सीपी एमपी एसपी का और डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। तो ये सवाल आपके लिए स्किप करता है, सिंपल सवाल है, इसलिए क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है, द लेबल्ड प्राइस ऑफ अ कप बोर्ड इज 6500 रुपीज। The shopkeeper sold it by giving 5% discount on the labeled price and earned a profit of 15%. What is the approximately cost price of the cupboard? कपबोर्ड की मार्क प्राइस आपको दे रखी है 6500 रुपए है। एक दुकानदार 5% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद उसको 15% का प्रॉफिट होता है। तो आपको सवाल में पूछा है कि उस कपबोर्ड की कॉस्ट प्राइस कितनी है। ठीक है। कैसे करना है, बिल्कुल सेम सवाल है जो सेकंड लास्ट सवाल, अभी लास्ट सवाल मैंने आपके लिए स्किप किया है, बिल्कुल वही टाइप का सवाल है। ये मैं करवा देता हूँ। देखो क्या करना है, सीपी एमपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले डिस्काउंट कितना दे रहा है 5% का, 5% मतलब 1/20, यानी कितना 20 की चीज कितने में गई है 19 में गई है। यहाँ तक क्लियर है। 20 की चीज कितने में गई है 19 में गई है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट होता है। 15% को फ्रैक्शन में अपन कितना लिखते हैं 3/20, यानी 20 की चीज कितने में गई है, देखो 20 की चीज गई है अपने 23 में, 20 की चीज कितने में गई है 23 में। अब इन दोनों रेशियोज को मर्ज करना है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर निकालते हैं, इसलिए मैंने सीपी से लिखा। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट को एमपी के ऊपर निकाल कर लिखा। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम देख लेते हैं या फिर इन दोनों का डायरेक्ट गुणा ही करा देते हैं। 19 इंटू 3 कितना हो गया 57, यहाँ पे आ गया 5। 19 इंटू 2 कितना हो गया 38, 38 और 5 कितना हो गया 43। ठीक है। इसको अपन ने 23 से गुणा किया तो ऊपर वाली लाइन में जो भी है 23 से करेंगे कितना हो जाएगा 460। इसको अपन ने 19 से मल्टीप्लाई किया तो इस लाइन में जो भी होगा इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा ये
380। यहाँ तक क्लियर है। सवाल में दे रखा है लेबल्ड प्राइस जो है एक्चुअल में 6500 है, एक्चुअल में इतना नहीं है, एक्चुअल में 6500 है। तो 6500 के अंदर जब अपन 4 से 60 का डिवाइड लगा देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसको जब अपन 380 से गुणा करा देंगे तो 380 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो 380 यूनिट्स की वैल्यू होगी वही तो अपनी कॉस्ट प्राइस होगी। यही आपको फाइंड करना है। तो आई होप लास्ट वाला सवाल भी आपने इसी तरीके से किया होगा और आंसर आपने निकाला भी होगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको काटना है बस, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दिया 23 बार में कट गया, 2 से काट दो इसको 19 बार में कट गया, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 19 इंटू 5 95, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। और फिर 19 इंटू 6 कितना हो गया 114, 114 और 9, 114 और 10 कितने होंगे 124, यहाँ पे लग देते हैं 123, और बट्टा में करना है मुझे 23। अब इसको डिवाइड करके देखना है, 5 बार के अंदर अगर देखें मल्टीप्लाई करें इसको, 5 बार में 115 तक पूरा जा रहा है, नहीं 5 बार में बिल्कुल 115 तक पूरा कट रहा है, ठीक है। पीछे बच गया 8, इसको यहाँ पे भेज देते हैं। उसके बाद 23 इंटू 3 करते हैं अगर, तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 69 तक, यानी 3 बार में 53 समथिंग को जा रहा है आंसर, 53 समथिंग जा रहा है। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकालना है, और 53 समथिंग करके ये एक ही है केवल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको पूरा भी डिवाइड करके देख सकते हो, इसके बिल्कुल नजदीक से आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, कुणाल bought a suitcase with 15% discount on the label price. He sold the suitcase for this with 20% profit on the label price. At what price did he buy the suitcase? कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। तो आई होप ये सवाल आप कर लेंगे। दोनों परसेंटेज की हेल्प से सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लें। एसपी आपको दे रखी है एक्चुअल एसपी, तो एक्चुअल सीपी भी आप निकाल लें। चलते हैं अगले सवाल की, और इसका क्या आंसर आप कमेंट में बताएंगे। पॉज करके आप जरूर ट्राई करें, आपको ये सवाल स्किप नहीं करना है। चलते हैं देखो अगले सवाल की, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स अ बैडमिंटन रैकेट हुज मार्क प्राइस इज 30 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। एक बैडमिंटन रैकेट बेचता है एक दुकानदार, जिसकी मार्क प्राइस कितनी है 30 रुपए है, 15% के डिस्काउंट के साथ वो आगे बेचता है। आगे क्या कर रहा है, एंड गिव्स अ शटल कॉक कॉस्टिंग 1.50 फ्री विथ ईच रैकेट। और इसके अलावा 15% डिस्काउंट तो दे ही रहा है, इसके अलावा जो भी सेलिंग प्राइस है उसके अंदर वो एक शटल कॉक फ्री में दे रहा है, ताकि ज्यादा कस्टमर उसके पास आए। प्रत्येक शटल कॉस्ट की कीमत कितनी दे रखी है 1.50 दे रखी है, ये फ्री दे रहा है। और इस प्रकार ये पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर उस दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पूछा है कि प्रत्येक रैकेट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखो 30 रुपए मार्क प्राइस है, ठीक है। अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, 30 रुपए के ऊपर अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, इसका मतलब 30% को अगर आप फ्रैक्शन में देखोगे तो क्या लिखोगे, 30% को फ्रैक्शन में अपन क्या लिखेंगे 3/20, यानी 20 की चीज कितने में गई है, 20 की चीज 17 में गई है। ये 20 नहीं है एक्चुअल में, कितना दे रखा है 20 नहीं है एक्चुअल में, ये 30 दे रखा है। यानी आपने क्या किया इंटू 3/2 किया है, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे इंटू 3/2 कर लेंगे। तो कितना आएगा ये, यहाँ पर अपन इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, देखो इंटू 30/20 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे इंटू 30/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 इंटू 3 कितना हो गया 51, और 51/2 इसको जब सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पे ये 25.50। यहाँ तक आई बात समझ में। तो 30 रुपये एमपी थी, 15% डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इतनी। ये जो सेलिंग प्राइस है इतने रुपए में वो बेचता है, लेकिन इसने इतने रुपए में बेचा हो तो ठीक है, एक शटल कॉक फ्री में दे दी। कितने रुपए की एक शटल कॉक, एक शटल कॉक है 1.50 रुपए की। अब 25.50 में से 1.50 तो केवल शटल कॉक के लगे थे उसकी जेब से, मतलब पीछे जो 24 रुपए थे वो मिले हैं उसको एक्चुअल में। तो भाई पीछे जो 24 रुपए थे एक्चुअल में तो उसको वही मिले हैं सेलिंग प्राइस के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। सेलिंग प्राइस किसकी, रैकेट की। अब आपको ये कह रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट होता है। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 5 की चीज कितने में गई है 6 में गई है, ठीक है। अब ये 6 नहीं दे रखा है, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस 24 है। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 24 दे रखी है। अपन ने क्या किया यहाँ पे 4 से गुणा किया, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे 4 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20 रुपए। तो एक रैकेट की कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 रुपए, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वापस रिपीट कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि 30 रुपए एमपी थी, 15% का डिस्काउंट दिया, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई कितनी 25.50 रुपए। इस 25.50 में से 1.50 की तो वो क्या कहते हैं उसको कॉक ही थी, कॉक जो होती है वही थी 1.50 की। तो 25.50 में से 1.50 मैंने हटा दिया, पीछे कितना बचा 24 रुपए। वो 24 रुपए एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है किसकी, रैकेट की। एक्चुअल सेलिंग प्राइस 24 रुपए आ गई, प्रॉफिट दे रखा है 20%, सीपी निकालनी थी, वो अपने निकाल दिया। क्लियर है।
अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है? इफ अ कमीशन ऑफ 10% इज गिवन ऑन द रिटर्न प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द गेन इज 20%. इफ द कंपनी इज इंक्रीज्ड, इफ द कमीशन इज इंक्रीज्ड टू 20%, द गेन इज। ये कह रहा है कि एक कमीशन है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो 10% की मिलती है, जो भी मार्क प्राइस है उसका 10% कमीशन मिलेगी, और इस प्रकार कंपनी को कमीशन देने के बाद में भी 20% का फायदा होता है। ये आगे कह रहा है कि अगर कमीशन को 10% से बढ़ा के 20% कर दें तो अब कंपनी को फायदा कितना होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे सवाल को। मान लो कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बिका, किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट किसी एक एजेंट के थ्रू उस कंपनी ने बेचा, तो कुल मिला के वो फाइनली प्रोडक्ट 100 रुपये में बिका। ठीक है, अब इस 100 रुपये में से 10% तो कमीशन है केवल, इस 100 रुपये में से 10% तो केवल कमीशन है। वो कमीशन किसने खाई थी? एजेंट ने खाई थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजेंट को कितने रुपए मिले, तो अगर 100 रुपये में वो प्रोडक्ट बिका है तो उसका 10%, यानी 10 रुपये कौन रखेगा? एजेंट रखेगा। 10 रुपये कौन रखेगा? एजेंट रखेगा। और पीछे जो 90 रुपये बचेंगे, पीछे जो 90 रुपये बचेंगे वो कौन रखेगा? तो वो कंपनी रखेगी। आई बात समझ में? पीछे जो 90 रुपये बचेंगे वो कौन रखेगी? कंपनी रखेगी। 90 रुपये अगर कंपनी ले रही है, इसका मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 90 रुपये ले रही है मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? 5 की चीज 6 में जाना। ये 6 नहीं है, एक्चुअल में 90 है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कंपनी को क्या पड़ रही है? 90 रुपये पड़ रही है। 10 रुपये तो एजेंट ने ले लिए। सेलिंग प्राइस कंपनी के लिए एक्चुअल में कितनी पड़ रही है? 90 रुपये पड़ रही है। यहाँ पे अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया? 15 से। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। यानी कंपनी के लिए एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है? 75 रुपीज आ रही है। भाई कंपनी ने 75 रुपये में प्रोडक्ट बनाया, 90 रुपये में आगे उसने एजेंट को बेचा, एजेंट ने आगे 100 रुपये में उसको आगे बेचा। इस तरीके से सवाल है। अब आगे क्या कह रहा है सवाल कि अगर कमीशन को 20% कर दिया जाए, कमीशन 10% की जगह अब वो जो एजेंट है वो 20% खाना शुरू कर दे, तो प्रोडक्ट तो 100 रुपये में जा रहा है फाइनली ग्राहक के पास। इस बार वो 10 की जगह 20 रुपये खा रहा है। इस बार वो 10 की जगह 20 रुपये खा रहा है। इसका मतलब बीच में जो ये 80 रुपये आ गए वो किसके पास जाएंगे? कंपनी के पास जाएंगे। कंपनी के पास अब कितने जाएंगे? 80 रुपये जाएंगे। कंपनी को वो प्रोडक्ट कितने रुपए में पड़ रहा था? 75 रुपये में पड़ रहा था। अब अगर वो 75 रुपये का प्रोडक्ट 80 रुपये में कंपनी बेच रही है, इसका मतलब बीच में उसको 5 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 रुपये का फायदा किसके ऊपर हो रहा है? 75 के ऊपर हो रहा है, यानी 75 के ऊपर हो रहा है। इसको फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे और काटते हैं तो 1/15, और 1/15 का मतलब कितना होता है? 6 सही 2/3%, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो गाइज आई होप सारे के सारे सवाल आपने अच्छी तरीके से समझे हैं, सारे के सारे सवाल आपने अपने हाथों से भी सॉल्व किए हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर अपकमिंग सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।